हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल के चैप्टर औसत को आगे बढ़ाते हैं और समाप्त भी करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत संख्या में 6 रनों की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे समझते हैं। उसने 10वीं पारी में कितने रन बनाए? ये हो गई हमारी 10वीं पारी। ये हमारी 10वीं पारी में कितने रन बनाए? हम मानते हैं उसने उसका औसत कितना है? आर औसत है। हमने उसका आर औसत माना है। योग निकालने के कितना हो जाएगा हमारा? इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10 आर। ये हमारे पास कितना 10 आर आ गया। अब 11वीं पारी में, जो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? उसमें 6 रन की वृद्धि हो जाती है और हमने औसत कितना माना? आर औसत माना। इसमें 6 रन की वृद्धि हो जाती है तो इसमें हम 6 से गुणा कर जोड़ देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 11 आर। अब इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 66। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? ये हमारी 11वीं पारी है, ये हमारी 10वीं पारी है। इस पारी में इस पारी को घटाएंगे, ये हो जाता हमारा 11 आर प्लस 66 माइनस 10 आर बराबर कितने रन बनाए उसने? 108 रन बनाए। तो हमने लिखा है यहाँ पर 108। अब सॉल्व करेंगे। ये देखो माइनस के 10 आर हैं, 10 आर हैं, या प्लस का 11। इससे घटेगा तो कितना बचेगा? ओनली आर बचेगा, आर बचेगा। अब समझते हैं। ये 66, ये जो 66 है ना, ये 66 इधर जाएगा तो घट जाएगा। ये 66 जाएगा इधर घट जाएगा, 108 में से माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 108 माइनस 66 हो जाएगा। तब हमारा आर का मान निकल आएगा। तब हमारे पास यहाँ लिखते हैं आर का मान। आर का मान यहाँ आ जाएगा। 8 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 10 में से जब 6 जाएगा बचेगा 4। ये 42 आ गया आर का मान। ये आर हमारा 10वीं पारी का मतलब मान आया है। उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है? अब उसकी औसत रन संख्या कितनी हो गई? मतलब 11वीं पारी का पूछा है। तो जो हम इसमें क्या कर देंगे, रन की वृद्धि कितनी हो रही? 6 रनों की वृद्धि हो जाती है। उसने बोला 6 रन की वृद्धि हो जाती है तो उसमें जोड़ेंगे 42 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 48, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया। 10वीं पारी का औसत था कुछ, तो 10वीं पारी का औसत माना हमने आर। फिर 11वीं पारी में उसका औसत तो आर था ही, 6 रन की वृद्धि हो जाती तो आर प्लस 6 गुणा कर दिया तो 11 आर प्लस 66 हो जाएगा। अभी 11वीं पारी का ये हो गया औसत, ये 10वीं पारी का हमने इसमें घटाया 11 आर प्लस 66 से, तो 10 आर माइनस किया, बराबर में रखा 108। तो आर का मान कितना निकल गया है? 42। ये हमारी जो 10वीं पारी का औसत था 42। 10वीं पारी का औसत था 42। क्यों? 10वीं पारी का हमने औसत कितना माना? आर माना था। उसने पूछा उसमें उसकी 11वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा? तो जब 6 रन की वृद्धि हुई ना तो 42 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ए विकल्प। हमारा अगला सवाल है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। यदि इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे समझते हैं। तो 6 तो हमारे पास है, औसत कितनी है? 36 है। इसका गुणा कर लेंगे, 6 या 36 की 6 हज़ार 3, 36 18 2 20 21, ये हो जाता है। कितने 16 रन बनाए, उस खिलाड़ी के 16 रन को हटा देते हैं। जैसे उस खिलाड़ी के हम 16 रन को हटाएंगे, 16 रन को हटाएंगे उस खिलाड़ी के, तो कितना बनेगा हमारे पास? 200 आ जाएगा, 200। अब जैसे एक खिलाड़ी यहाँ से घटेगा तो कितने खिलाड़ी बचेंगे? 5 हमारे पास खिलाड़ी बचेंगे, 5 खिलाड़ी। अब इनका औसत पूछा है तो 200 बटे 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, कितना? 40, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें। 19 पारी में 58 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई।
19 पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, ये निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। 19 पारी तो हम मानते हैं 18, ये पहले लिखेंगे 18, 18वीं पारी, ये 18वीं पारी में उसका औसत कितना था, औसत माना हमने R, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 18वीं पारी है, उसका औसत है, मतलब उसने बोला औसत कुछ था, तो हमारा ये हो जाएगा 18R, ये बना हमारा यहाँ से कितना 18R बना। अब निकालते 19वीं पारी, 19वीं पारी हमने औसत कितना माना, R माना औसत। अब वो कहता है 4 रनों की वृद्धि हो जाती है 19वीं पारी में, तो 4 रन की वृद्धि तो लिखेंगे R + 4, अब इसे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 19R, 19R प्लस 19 दूनी 38, 19 39 76 हो जाएगा इससे गुणा करने पर। अब ये आप समझें, ध्यान से समझें, ये 19वीं पारी है, ये 18वीं पारी, इसे घटाएंगे हम। घटाने पर क्या हो जाएगा समझते हैं। घटाने पर बनेगा 19R प्लस 76 माइनस 18R। उसने कितने रन बनाए, 58 रन बनाए, यहाँ पर लिखेंगे 58, हमने लिखा। अब क्या होगा, ये 18 जाएगा, 18R घटेगा 19R से, तो बचेगा हमारे पास R बचा। अब R बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, इससे जब माइनस होगा 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। अब 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। ये R का मान कितना आया हमारे पास, 22 आया। ये हमारे पास कितनी पारी है, ये आई हमारी 18वीं पारी का मान आया, ये क्या 18वीं पारी का मान आया हमारे पास इतना। अब हमें बताना है 19वीं पारी की बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी हो गई, तो ये आया हमारा कितना 19वीं पारी में, तो औसत आएगा हमें 22, ये 22 आया। 19वीं पारी में उसकी 4 रन की वृद्धि हुई थी, इसमें 4 रन की वृद्धि कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 26। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 26, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। ये हमारी 26 19वीं पारी है, कौन सी है हमारी, ये 19वीं पारी हो जाएगी। ये 19वीं पारी का सवाल आंसर आया है जो सी विकल्प से मैच करता है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट कितनी थी, 3.2 थी, तो अभी हमारे 10 ओवर हैं, रन रेट थी 3.2, कितना हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाता है। उसने 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 10 ओवर में कितने रन चाहिए, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे घटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना 282 में से कितने घटाएंगे, 32 घटाएंगे। जैसे 32 घटाएंगे, यहाँ बचे 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, जैसे ये 2 बचा। अब हमने क्या किया, 10 ओवर खर्च कर लिए, 10 ओवर खर्च कर लिए। अब उसने बोला 40 ओवर के लिए रन रेट कितनी थी, अभी इसमें 40 का भाग दे देंगे, जैसे 25 इसमें 40 का भाग देंगे, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, जो हो जाएगा 5 4 6 24, 6 बार जाएगा, दशमलव लग जाएगा तो 10 बजेगा, 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगेगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 6.25, जो इस सवाल का इतनी रन रेट हमें चाहिए। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी थी, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सबसे पहले इससे पहले की पारी होगी 50वीं पारी। 50वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, रन बनाए होंगे उसने कितने 59.6 रन बनाए 50वीं पारी में। अब इसका हम जैसे योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 की 0 हाथ लाइन 3, पनम 45 3 48 की 8 हाथ लाइन 4, पचम 25 25 4 29, ये इतना योग आ जाएगा। 51वीं पारी निकालेंगे, 51वीं पारी में कितने रन बना था, औसत बढ़ जाता है 60 हो जाता है। इससे निकालेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। आप समझें, ये 51वीं पारी है। 51वीं पारी में से इस पारी को घटाएंगे तो जो हमारी जो पारी आएगी
इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे, 0 से 0 जाएगा, 6 के बाद 16, 16 में से 8 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। 0 के बाद 10, 10 में से 10 जाएगा, कुछ जहाँ 0 बजाएगा, 0 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। फिर हमारे पास कितना बचेगा, 80 बचेगा। 80 ये किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे डी विकल्प से मैच करता है, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हमने ये 85 पारी का और रन निकाले, इतने आए, 51 पारी का निकाले। अब इस 51 की पारी में से जो 85 पारी घटाएंगे ना, फिर जो रन आएंगे, जो हमारे सीधा सवाल का उत्तर मिल जाएगा इससे, जो हमारे डी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कहता है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। हम लिखते हैं कप्तान, ये हमारे कप्तान हो जाते हैं, ये अन्य हो जाते हैं। अन्य ने कितने बनाए, हम मानते हैं उसने 8 रन बनाए, तो कप्तान ने कितने बनाए, सबसे कितने 30 रन ज़्यादा बनाए, 30, ये बन जाता है। अब कितने उसने बोला है, अन्य 6 बल्लेबाज, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे, 6 आर हो जाएगा। अब 6 आर हो जाएगा, कितने रन बनाए, 310 रन बनाए, 300 इन्हें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। और जैसे इन संख्या को जोड़ेंगे बराबर में कर देंगे कितने, 310 के। अब ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 7 आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 आर। अब ये 30 यहाँ से घटेगा, पहले तो यहाँ से 10 चला जाएगा तो बचेगा 300, और 300 में से जैसे हमारे पास 20 जाएगा तो बचेगा 280 बच जाएगा। अब 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो आर का मान कितना निकल के आएगा, 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, 40 तो आया मान, ये हमारा उत्तर नहीं है। कप्तान ने कितने रन बनाए, कप्तान ने 30 अधिक रन बनाए, तो इसमें 30 जोड़ देंगे, जैसे इसमें 30 जोड़ेंगे उत्तर कितना हो जाएगा, 70। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। जैसे जैसे हमने बताया आप वैसे वैसे करें, स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर निकल आएगा। अगर प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते इससे अगले, हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक बल्लेबाज की 11वीं पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया। उसकी 11वीं पारी का औसत कितना है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। पहले की निकालते 11वीं पारी का रनों का औसत कुछ था, तो मान लेते हमारी 11वीं जो पारी है, 11वीं पारी, इसका औसत माना हमने, आर औसत माना, योग निकालेंगे, गुणा करें तो हो जाएगा 11 आर हो जाएगा। अब निकालते हैं 12वीं पारी का औसत, तो हमने आर ही माना, तो आर तो यहाँ पर रहेगा। 9 रन की वृद्धि हो जाती है, तो प्लस वृद्धि हुई तो प्लस करेंगे ना। अब इसका ये हमारा औसत है, अब गुणा करेंगे, हो जाएगा 12 आर प्लस 12 निम्मा 108 हो जाएगा, 108। अब ये 12वीं पारी 11वीं पारी घटा देंगे, 12 आर प्लस 108 माइनस 11 आर बराबर, उसने कितने रन बनाए, 129 रन बनाए, 129 रन बनाए। इससे घटाएंगे, यहाँ घटेगा कितना बचेगा, आर बचेगा। ये संख्या जाएगी यहाँ से माइनस हो जाएगी, 108 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर 108 माइनस होंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, ये 108 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस करके आपको यहाँ से दिखा दिया। तो उसने पूछा 11वीं पारी का औसत कितना था, तो 11वीं पारी हमने 11वीं पारी का औसत कितना माना, आर माना। देखो ये आया आर, तो आर का मान कितना 21 निकल के आया, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार और जीप के बीच जीप की औसत चाल कितनी है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। पहले हम इनका लिखते हैं कार, ये हमारे पास कार हो गई, ये हमारे पास जीप, ये हमारे पास ट्रैक्टर आ गया,
इनका अनुपात लिखते हैं। इनका अनुपात कितना है? इनका अनुपात दे रखा है 3:5:2 के अनुपात में है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वो कहता है, यहाँ समझिए, उसने बोला है जीप की गति, यहाँ पर जीप दे रखा है, जीप और ट्रैक्टर, यहाँ पर क्या है? ट्रैक्टर है। वो बोल रहा था वो जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। ट्रैक्टर की गति को 100 मान लेते हैं। जैसे ट्रैक्टर की गति को हमने 100 माना तो ये कितना हो जाएगा? 250%। इसे काटते हैं, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, ये 25 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये अनुपात इतना आ गया। अब जो हमें अब निकालना है चाल, जो 12 घंटे में कितनी जाती है? 12 घंटे में। अब समझते हैं, 12 घंटे में जा रहा है ट्रैक्टर, यहाँ पर आएगा ट्रैक्टर, आएगा ट्रैक्टर कितना? 12 घंटे में। दूरी कितनी है भाई? 360 किलोमीटर है, और 12 घंटे में, तो 12 के बाद जो बात ही 36, मतलब बराबर ये आ जाएगी। चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। अब क्या आता है? अब इसकी निकालें ट्रैक्टर के बाद, अब निकालें जीप की, यह निकलेगी हमारे जीप की। अब जीप की गति कितनी है हमारे पास? जीप की गति यही है हमारे पास। अब कितने? 30 का। ट्रैक्टर की गति का है ना, कितनी है? ये 5 है, ये हमारे पास 2 है। 5 2 से कटेगा कितनी बार? ये करेगा 15 बार, 15.75, ये हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ध्यान दें, बहुत अच्छा सवाल है। अब इसके बाद ट्रैक्टर जीप हो, अब हमारे पास कार आता है। कार आ जाती, इसकी कितनी हो जाएगी? कार की गति 75, इसकी गति का है ये 75। अब देखो हमें निकालना कार और जीप है। कार हमारी जीप है, तो कार की कितने? 3 अनुपात है, और हमारी जीप का 5 अनुपात है। इससे काटेंगे, 5 एकम 5, बचेगा 2, 5 25, और 15 × 45, ये हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमने तीनों की अपनी अपनी चाल निकाल ली अलग अलग। अब उसने पूछा हमसे क्या? कार का, ये वो देखो, कार और जीप की औसत चाल पूछी है। ये हमारे पास कार है, ये हमारी जीप है। इन दोनों को चाल को जोड़ देंगे। जैसे हम कार और जीप को जोड़ेंगे, कार की चाल कितनी दे रखी है यहाँ पर समझ लें। ये कार की चाल हमारे पास है इतनी 45 है, ये कार की चाल। जीप की कितनी है? 75 करेंगे, इसमें 2 का देंगे भाग, जोड़ते हैं। 5 25 की, 5 5 10 की, 0 हाथ लगे 1, ये हो जाएगा 8 8 4 12, 120 बटे 2, कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सवाल का राइट आंसर हो जाए, जो किस विकल्प से मैच करता है? पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये आज हमारा औसत समाप्त हो गया। समाप्त, हमने आज औसत को समाप्त कर दिया है। आपको क्या करना है? ये अच्छा सवाल है। पहले हमने ट्रैक्टर की चाल निकाली 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो जीप, इसकी चाल की सहायता से निकली जीप की, जो आती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल के हिसाब से फिर कार की चाल निकलेगी। 75 लिया, कार की चाल कितनी है हमारे? 3 रखा, और जीप की है 5 रखा। इससे काटा तो आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कार और जीप का पूछा औसत चाल, तो हमने दोनों को जोड़ा, कितना आया? 120, 2 का दिया भाग, आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। और आज हमने औसत को समाप्त कर दिया है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते इससे अगले वाले चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।